बेटा, बाथरूम में बहुत से कपड़े पड़े हैं, आज धुल जाते तो कल तक सूख जाएंगे। रमा जी ने मनुहार करते हुए अपनी बेटी प्राची से कहा, माँ, मैं तो बहुत थक गई हूं, आज मुझसे कपड़ों की मशीन नहीं लगने वाली, कल देखूंगी। कहते हुए प्राची कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे में लेटी हुई सुमन माँ बेटी की बातें सुन रही थी। 4 दिन पहले ही उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। अब बहू जापे में थी तो घर के काम और जच्चे बच्चे की देखभाल सब कुछ रमा जी से अकेले करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपनी शादीशुदा बेटी प्राची को बुला लिया था। सुमन और बच्चे की मालिश और नहलाना धुलाना तो एक आया करके चली जाती थी, लेकिन भाभी के खाने पीने और घर का बाकी काम करने में भी प्राची तंग हो जाती थी, क्योंकि उसे हमेशा से ही मायके आकर आराम करने की आदत जो थी। इसलिए इस बार मायके में उसका मन नहीं लग रहा था। रमा जी भी कुछ बीमार सी रहती थी, तो वो भी बहुत मुश्किल से ही कुछ हाथ बटा पाती थी। सुमन की माँ विमला जी और छोटी बहन नम्रता भी सुमन और उसके बच्चे को देखने आई थी। सुमन की छोटी बहन नम्रता बहुत ही चंचल और हंसमुख थी। आते ही भाग भाग कर सब कामों में हाथ बटाने लगी। शाम को जब उसकी माँ और बहन वापस जाने लगी तो रमा जी बोली, नम्रता बेटा, तुम तो बहुत फुर्तीली हो, मुन्ना भी देखो तुम्हारे पास कैसे खेल रहा है। सास की बात सुनकर सुमन ने कुछ सोचते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, यदि आप ठीक समझो तो कुछ दिनों के लिए नम्रता को यहाँ छोड़ दो, दीदी और माँ जी की थोड़ी मदद हो जाएगी। सुमन की माँ ने नम्रता की ओर देखा तो वो भी चहकते हुए बोली, माँ प्लीज थोड़े दिन मुझे यहाँ रहने दो ना, मुझे भी बेबी के साथ खेलना है। वैसे भी मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं, अभी तो कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। नम्रता का मन देखकर विमला जी ने हामी भर दी। नम्रता अपनी आदत के अनुसार भाग भाग कर जो काम होता कर देती, फिर अपने भांजे और दीदी के पास बैठ जाती। 1-2 दिन तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे प्राची को नम्रता का थोड़ी देर बैठना भी अखरने लगा। जैसे ही नम्रता मुन्ने को खिलाने के लिए गोद में लेती, प्राची झट से उसे कोई ना कोई काम बता देती। नम्रता, जरा कपड़े मशीन में डाल दो, नम्रता चाय बना लो, जरा ये कपड़े प्रेस कर दो, वगैरह वगैरह। एक दिन तो हद हो गई। कामवाली बाई नहीं आई तो नम्रता के सामने बर्तनों का ढेर लगाकर दोनों माँ बेटी आराम से बैठ गई। नम्रता को वैसे तो काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब उसने प्राची और रमा जी को हंस हंस कर बातें करते सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्राची रमा जी से कह रही थी, माँ, भाभी की बहन को अगर पहले बुला लेते तो काम वाली लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझसे तो ये बर्तन और साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इन लोगों को तो ये सब करने की आदत है। नम्रता ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। वो तो बहन के घर को अपना समझकर सारे काम कर रही थी, लेकिन बहन की ननद ने तो उसे नौकरानी समझ लिया था। सुमन भले ही आराम कर रही थी, लेकिन उसे भी अपनी छोटी बहन के साथ किया व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। लगभग 15 दिन बीत चुके थे नम्रता को आए। अब सुमन भी अपने काम खुद करने लगी थी, तो उसने अपनी सास से कह दिया, माँ जी, मम्मी का फोन आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और नम्रता के कॉलेज भी स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए नम्रता को वापस भेज दे। ये सुनते ही प्राची फटाक से बोल पड़ी, लेकिन भाभी, अभी तो आपका जापा भी पूरा नहीं हुआ और आपके नंदोई का भी रोज फोन आ जाता है कि वहां मेरे बिना बहुत दिक्कत होती है, मैं भी अब ज्यादा रह नहीं पाऊंगी। प्राची की बात सुनकर सुमन बोली, कोई बात नहीं दीदी, आप चली जाइए, वैसे भी अब मैं ठीक हूं और अपना काम कर सकती हूँ। बाकी कुछ दिनों के लिए एक खाना बनाने वाली रख लेंगे, क्यों माँ जी? अपनी सास की ओर देखते हुए सुमन ने कहा। रमा जी कुछ बोल ना सकी और हामी में सर हिला दिया। एक दिन रमा जी चहकते हुए बोली, सुमन बहू, खुशखबरी है, मैं नानी बनने वाली हूँ।
अभी प्राची का फोन आया था। सुमन भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। देखते देखते समय बीतता गया और प्राची की डिलीवरी की डेट भी आ गई। प्राची की अपनी सास और ननद से कुछ खास नहीं बनती थी, इसलिए इस समय वो अकेली पड़ गई थी। एक दिन उसने फोन पर अपनी माँ रमा जी से कहा, माँ, यहाँ तो संभालने वाला कोई नहीं है और आपके दामाद कह रहे हैं कि डिलीवरी यहीं करवाऊंगा, चाहे तो फुल टाइम मेड रख लेंगे, लेकिन माँ फिर भी कोई अपने घर का हो तो अच्छा रहेगा। प्राची की बात सुनकर रमा जी बोली, बेटा, आने को तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुझे तो पता ही है मुझसे कुछ होता नहीं है। माँ, अब भाभी की बहन नम्रता से बोल दो ना कि कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाए। बेटा, लेकिन चल मैं सुमन से बोल कर देखती हूं। जब रमा जी ने सुमन से कहा तो सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इतनी देर में प्राची का फिर फोन आ गया। माँ, आपने भाभी से कहा क्या? वैसे मैं मुफ्त में उससे काम नहीं करवाऊंगी, मेड को जितना देंगे उससे कुछ ज्यादा ही नम्रता को दे दूंगी। ये सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आया। दरअसल इस बार फोन रमा जी ने नहीं बल्कि सुमन ने उठाया था। सुमन बोली, दीदी, मैं तो सोच रही थी कि आपको किसी अपने की जरूरत है, लेकिन आपने तो मेरी बहन को नौकरानी समझ लिया। माफ करना दीदी, नम्रता वहां नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, आप चाहे तो यहां आ सकती है, क्योंकि मैं आपकी भाभी हूं, इसलिए आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी बहन की नहीं। मेरे जापे में वो मेरी बहन बनकर यहां आई थी, लेकिन आप लोगों ने उसे आया समझ लिया था, तो फिर आपके यहां तो पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। इतना कहकर सुमन ने फोन काट दिया। रमा जी और प्राची दोनों से ही अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। दोनों ही अपनी बात पर शर्मिंदा थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।